हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं। आप लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के अनेक पार्ट के बारे में आप जान लिए हैं, ठीक है। तो अब आपको नाउन के बारे में आप कन्फर्म जान चुके हैं, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं प्रनाउन। प्रनाउन इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल द सेंटेंस, ठीक है। यानी प्रनाउन जो है सभी सेंटेंसों के लिए आवश्यक है। अगर प्रनाउन का ज्ञान अधूरा है तो हमारे पास ज्ञान क्या है, अधूरा है। प्रनाउन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच का, इसलिए हम प्रनाउन जानना आवश्यक है। चलिए हम प्रनाउन शुरू करते हैं और आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ बने रहिए। जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल पे जाइए और बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरे साथ हैं और मेरा भी साहस बना रहता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रनाउन। प्रनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रनाउन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के बदले में आता है, जो किसी नाउन के बदले में आता है। एक और इसका भूमिका है, इस अंग्रेजी भाषा में इसका और भी एक क्या भूमिका है। एक और भूमिका इसका ये है कि जो प्रनाउन है ना, प्रनाउन प्रनाउन का प्रयोग किसी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए होता है। यानी हम बार बार नाउन का प्रयोग ना करिए, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए ही क्या होता है, आप इस प्रनाउन का प्रयोग होता है। जैसे कि आप सेंटेंस रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। राम इज माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, ठीक है। एंड राम इज absent today, absent today, today because he is ill, he is है अपना। करा पो राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। और राम इज absent टूडे बिकॉज ही इज इल, राम आज absent है क्योंकि राम बीमार है, ठीक है। यहाँ पर बार बार राम का प्रयोग कर रहे हैं तो अच्छा हमको नहीं लगता है, सेंटेंस भद्दा चलता है। इसके लिए कुछ और नहीं होता है कि प्रयोग किया जाए कुछ अच्छा और वर्ड कि जो इसका रिपीटिशन को रोक सके, तो वही होता है प्रनाउन। क्या प्रनाउन को यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है राम इज माई फ्रेंड एंड राम इज absent टूडे बिकॉज ही इज इल, तो यहाँ पे इस राम के बदले यहाँ पर प्रनाउन क्या प्रयोग कर दे, यहाँ पर क्या है, ही, ठीक है। कि ही इज absent टूडे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर राम 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 यहाँ पे जो है आप ना, राम यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर राम के बदले यहाँ पर ही का प्रयोग कर दे। यहाँ पर क्या ही कर दे, यहाँ पर ही इज इल, क्योंकि राम बीमार है। तो यहाँ पर वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे एक दरवाजा होता है, जो एक घर भी होता है, नया नया घर होता है, उसको अगर प्लास्टर नहीं होता, पेंट नहीं होता है तो कैसा लगता है, अच्छा उतना नहीं लगता है। लेकिन वही जब प्लास्टर पेंट हो जाता है अच्छा दिखाई देता है ना। उस तरह ये भी है, प्रनाउन इस सेंटेंस का शोभा बढ़ा दिया। यानी राम इज माई फ्रेंड, ही इज absent टूडे बिकॉज ही इज इल, ठीक है। इस तरह नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए भी इस प्रनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, आप the boy is playing, the boy is playing is my friend, is my friend। यहाँ पर दो सेंटेंस है, आप देखिए, आपको यहाँ पर दो सेंटेंस है। द बॉय हु इज प्लेइंग, आप हु होगा आपको, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। करा पे आप दो सेंटेंस है, आप देखिए, आपको हु इज प्लेइंग जो खेल रहा है मेरा दोस्त है, कौन, लड़का है। आप एक देखिए, आप हु इज प्लेइंग, देखिए कर आप द बॉय इज माई फ्रेंड, यहाँ पर द बॉय इज माई फ्रेंड हो गया। आप द बॉय इज माई फ्रेंड। और दूसरा आप हु इज प्लेइंग, एक ही सेंटेंस है, आप
हु इज क्या पो प्लेइंग। यहाँ पर ये लड़का जो लड़का मेरा दोस्त है, तो कौन लड़का, उसी लड़का का नाम फिर से आप रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर द बॉय की जगह यहाँ पर द बॉय आप लिखते हैं फिर से यहाँ पर, इसके जगह पर यहाँ पर, ठीक है, इस प्रोनाउन का प्रयोग कर दिए हु, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, ठीक है। तो इस तरह इस सेंटेंस का क्या भद्दापन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फिर से कहते हैं आप द बॉय, तो फिर से द बॉय इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। अच्छा लगता है आपको, नहीं लगता, इसलिए आप हु का प्रयोग कर दिया आपको, तो नाउन प्रीफिक्स आपको रोक देता है। इस तरह आप तो जान गए आप नाउन का प्रोनाउन का प्रयोग किस नाउन के बदले में होता है, और वो नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए आता है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पर काइंड्स ऑफ द प्रोनाउंस, काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन क्या भेद, प्रोनाउन के आप कितने भेद होते हैं उनके बारे में जानना आपको। यहाँ प्रोनाउन के 11 भेद होते हैं, प्रोनाउन के 11 भेद होते हैं। आपको आप देख सकते हैं आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, यहाँ प्रोनाउन के 10 भेद होते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम से बोलते हैं, ठीक है, इसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी इसको बोलते हैं, या पुरुषवाचक सर्वनाम बात है की वहां पर, ठीक है। अब चलिए आपको पॉजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, इम्फेसिटिंग प्रोनाउन इसको बोलते हैं, यानी इसका मतलब होता है बलदायक सर्वनाम, ठीक है, बलदायक सर्वनाम। यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है यानी संकेतवाचक सर्वनाम। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर होता है इनडिफिनिट प्रोनाउन और निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। उसके बाद आपको आठवां था रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल फिर से दोबारा लिख दिया है मिस्टेक से, ठीक है। रिसिप्रोकल यानी इसको मिटा रहे हैं, इसको रिसिप्रोकल दोबारा लिख दिया है, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। फिर से आपको रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो आपको संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर से आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम, आपको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी विस्मयादिबोधक सर्वनाम। ये यहाँ पर 11 जो प्रोनाउन है इनको विस्तार पूर्वक पढ़ा जाएगा। अगर आप इन प्रोनाउनों को पढ़ लेते हैं तो आप विस्तार पूर्वक, अगर लाखों सेंटेंस, हजारों, सभी सेंटेंस इसी प्रोनाउन से बनते हैं, माने अधिकतर सेंटेंस। तो प्रोनाउन का सेंटेंसेज में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, इसीलिए प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको आप विस्तार पूर्वक पढ़े और जाने। मैं एक दिन में आपको सब नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको सब बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन को, ठीक है, और इसको सबको इरेज कर रहा हूं। शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं फिर से। आपको पर्सनल प्रोनाउन है हम पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। देखिए आपको जो किसी व्यक्ति के लिए जो पर्सनल प्रयोग होता है किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है, तो वहां पर किसी प्राणी के लिए जब प्रयोग इसका होता है, ठीक है, किसी वस्तु के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। जितने भी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं ना, इन सभी को, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। आपको देखिए आपको यहाँ पर आई, वी, यू, ही, सी, इट, ठीक है, और आर क्या को दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। देखिए आपको आई, वी, यू, ही, सी, इट, आर एंड, यहां पर एंड, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। इन्हीं को क्या कहता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जो किसी, देखिए आपको ये 3 पर्सन होता है, आपको पर्सन 3 होते हैं, आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे आपको देखिए, आप पर्सन क्या बताया जाए, आपको देख लीजिए, आपको पर्सन 3 होते हैं। एक होता है स्पीकर, ठीक है,
एक होता है यहाँ पर ऑडियंस होता है, और एक होता है वहां पर जो किसी के बारे में कहा जाता है, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं, आपको पर्सन 3 होता है, आपको पर्सन, ठीक है। यहाँ पर होता है सिंगुलर नंबर होता है आपको, सिंगुलर नंबर होता है आपको, एक होता है आपको प्लूरल नंबर होता है अपना। देख लीजिए आप, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर होता है ना, यही होते हैं आपको पर्सन, ठीक है। अब इन्हीं को आप यहाँ होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है आपको, उसमें होता है आई, और इसमें इसका सिंगुलर होता है आई, यहाँ प्लूरल में होता है वी, क्या होता है वी होता है, ठीक है। अब आता है आपको सेकेंड पर्सन। सेकेंड जो पर्सन है आप, ठीक है, उसमें होता है यू, और यहाँ पर भी क्या यू, ठीक है। यहाँ पर सिंगुलर में तो एक कपड़े, इसका साथ भी यहाँ पर देखिए, ये भी आप सिंगुलर है, यहाँ पर यहाँ प्लूरल, इसका दोनों में होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में, लेकिन जब सिंगुलर होता है दूसरा होता है, जब प्लूरल होता है दूसरा होता है, ठीक है। आप देख लेंगे, इसका अर्थ नहीं, लेकिन नाउन का आपको सिंगुलर प्लूरल रहता है आपको। फिर आपको थर्ड पर्सन, थर्ड जो पर्सन है आपको, यहाँ पर ही, सी, इट, और ठीक है, ये सब क्या आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है आपको, ठीक है। और जो यहाँ पर दे होते हैं आपको, ये क्या होता है आपको प्लूरल नंबर होता है आपको, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं आपको, क्या बोलते हैं आपको पर्सन बोलते हैं। आप इतना ध्यान रखें, और इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद से आगे अब देखा जाएगा। तो चलिए, यही जो होता है ना, इन्हीं के आप 3 केस होते हैं, इन्हीं पर्सन के आपको 3 केस होते हैं, ठीक है। एक होता है नॉमिनेटिव केस, इन पर्सन के केस वाइज केस बदल दिया गया है आपको, ठीक है। केस पर्सन पर केस होता है आपको, देखिए आपको यहाँ होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। दूसरा होता है आपको ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस होता है, पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस, ठीक है। और जो आप तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ध्यान रखें आप, ऑब्जेक्टिव केस। मैं थोड़ा लिखता ज्यादा हूं इस पे, इसीलिए आपको टाइम लग जाता है थोड़ा, तो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ यहाँ को, मैं आपको लिखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो इसलिए मैं लिखता हूँ, इसलिए थोड़ा समय लगता है, तो इसके लिए देखिए आपको नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। आप ये लोग इसको अच्छा सा जाने देगा ना, तो आपके डायरेक्शन, टेंस, वॉइस, ठीक है, और ऑल द सेंटेंस, सभी सेंटेंसों में क्या होते हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केस, आप इनको ध्यान रखें एकदम। यहाँ पर इनके केस ये होते हैं आपको, ठीक है। इस केस में यहाँ पर इस पॉजिटिव केस के 2 होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है एक, ठीक है। एक होता है आपको पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। आप ध्यान रखें, आपको इस पॉजिटिव केस की होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। एक होता है आपको पॉजिटिव क्या आपको प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में आता है आपको आई, ठीक है, वी, आई हो गया आपको, वी हो गया आपको, यू, ही, सी, इट, ठीक है, यहाँ पर दे। आपको यही ना होता है, आपको सत पढ़ाना, आपको होता है प्रश्न पढ़ाना, आपको इन्हें की आपको यहाँ पर 3 केस होता है आपको। एक होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा पॉजिटिव केस, तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर इसका यहाँ पर इस पॉजिटिव केस को 2 वर्गों में बांट दिया गया आपको, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन।
पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है इस पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद यहाँ क्या पर नाउन आएगा, नाउन आना है आपको, लेकिन यहाँ पर नाउन नहीं आएगा। यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर नाउन आएगा यहाँ पर, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्लस नाउन नहीं आएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत। यहाँ पर एडजेक्टिव पर नाउन आएगा, लेकिन इसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन पर नाउन नहीं आता है, इतना ध्यान रखें आपको। इसका आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माई, अब ऑब्जेक्टिव कैसे होता है आपको मी, ध्यान रखें आप ही पढ़ लेंगे ना तो आपको नरेशन वॉइस टेंस सभी में आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप ध्यान रखिए, आज इस क्लास को छोड़कर कभी मत जाए, इस क्लास को अवश्य करें, ठीक है, और इस प्रोनाउन के हर एक लेसन को करें, ठीक है। देखिए आपको वी क्या होता है आवर, पॉजेसिव एडजेक्टिव में, यहाँ होता है पॉजेसिव प्रोनाउन में आवर्स, यहाँ होता है अस, ठीक है। यहाँ पर यू होता है, जो यू होता है नॉमिनेटिव केस, आपको यू का योर होता है, ऑब्जेक्टिव केस में आपको, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आपको योर, यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन में आपको योर्स होता है, यहाँ पर क्या होता है यू का यू होता है आपको ऑब्जेक्टिव केस में आपको, ठीक है। अब आते हैं आपको ही है, आपको ही के यहाँ पर हिज होता है आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव में आपको हिज, और इसमें प्रोनाउन में भी हिज होता है, प्रोनाउन में भी आप क्या होता है आपको हिज होता है, लेकिन इसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव बाद हिज में आपको इसके बाद नाउन आता है, लेकिन इसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज के बाद आपको नाउन नहीं आता है, यही डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को इसमें। अब देखिए आपको जो यहाँ पर सी है ना, सी क्या होता है आपको हर, क्या था आपको हर होता है ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव में, पॉजेसिव प्रोनाउन में हर्स होता है, इसका पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव किसमें आपको क्या होता है आपको हर होता है, होता है हर होता है, ध्यान रखें आप। अब देखिए आपको इट जहां पर पॉजेसिव, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है, आप देख रहे हैं आपको इट का आप इट्स हो गया, आपको इट का इट्स हो गया आपको, लेकिन यहाँ पर इसमें यहाँ पर प्रोनाउन इसका नहीं होता है, पॉजेसिव इट का आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको यहाँ पर इट का इट होता है आपको ऑब्जेक्टिव केस में आपको, अब देखिए आपको दे के यहाँ पर देयर्स होता है, देयर होता है, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव में, अब पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर देयर्स होता है, यहाँ पर देम होता है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें, आप आगे नहीं, अभी इस क्लास को मत छोड़ के जाइए, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलिए चलते हैं, यहाँ पर इसके इस पर्सनल प्रोनाउन के यहाँ पर 3 केस होते हैं, यहाँ पे 7 होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनके 3 केस होते हैं आपको, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। आपको नॉमिनेटिव केस के यहाँ पर 7 होता है आपको, इनके आप केस वाइज केस बदल दिया आपको, ठीक है। आपको जब यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नाउन एकदम आएगा, यहाँ पर नाउन, नाउन प्लस नाउन प्लस क्या पर नाउन प्लस नाउन प्लस नाउन प्लस नाउन प्लस नाउन, ठीक है। इस पॉजेसिव एडजेक्टिव बाद नाउन अवश्य आएगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पर नो नाउन, इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा आपको, यहाँ पर नाउन के इसके बाद प्रयोग नहीं होगा, इस पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर नाउन का प्रयोग होगा, ठीक है, इतना आप ध्यान रखें। और चलिए चलते हैं आपको बी या ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। अब आप जान ले रही को कि यहाँ पर नॉमिनेटिव केस का पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। अगर कहता है आप एक सेंटेंस लेते हैं, आप देख लीजिए, आप मैंने I give him a pencil,
आई गिव हिम ए पेंसिल। देखिए आपको यहाँ आपको नॉमिनेटिव केस का पहचान करने का तरीका आपको है हु से। हु जो है आपको नॉमिनेटिव केस पहचान करने का तरीका आपको कौन, ठीक है। आप प्रश्न कीजिए किसे से, कौन से। हु से प्रश्न करता है आपको कि हु गिव ए पेन, किसने किसने एक कलम दिया, किसने एक कलम दिया, तो किसने, मैंने, आई। तो आप क्या आपको सब यहाँ पर नॉमिनेटिव केस यहाँ पर सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। नॉमिनेटिव केस में यहाँ पर यानी क्या आपको सब्जेक्ट बना यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हिम जो है आपको ऑब्जेक्टिव केस में। अब ऑब्जेक्ट किसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका है आपको कि आपको वाट या हुम, वाट या हुम से जब क्रिया से प्रश्न करते हैं, क्रिया से प्रश्न करते हैं, हुम गिव ए पेन, किसे एक पेन दिया, किसे, उसे, क्या आपको ऑब्जेक्ट है, क्या आपको ऑब्जेक्ट है आपको, ठीक है। और आपको वाट गिव, क्या दिया, तो एक पेन दिया आपको, ये भी क्या आपको ऑब्जेक्ट है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट का पहचान करेंगे, ये तरीका आपको, ठीक है। अब जान लिया नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसका कार्य करने वाला कोई व्यक्ति होता है, उससे हम ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट कहते हैं, भले सब्जेक्ट कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं आपको सब्जेक्ट। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का मैंने कर रहा हूँ आपको, मैं आपको सब्जेक्ट करता मैं हूँ आपको करने वाला, यानी उसके बाद से ऑब्जेक्टिव केस, जब करता कोई कार्य करता, मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, मैंने उसे एक पेन और मैं उसे एक पेंसिल दिया, तो पेंसिल किसे दिया, मैंने दिया, तो मैं करता है आपको, और किसको दिया, तो उसे ऑब्जेक्ट है आपको, ये भी क्या आपको ऑब्जेक्ट है। चलिए आप चलते हैं, ये लेसन आपका समाप्त हुआ, और आप इसको ध्यान रखें, और आपको नरेशन, टेंस, वॉइस इत्यादि में आपको यही पढ़ने की आवश्यकता पढ़ेंगे। और चलिए आज हम इसको एंड करते हैं, और मेरे साथ बन रहिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, जय हिंद।